अलीगढ़ में जीएसटी अधिकारियों द्वारा की जा रही छापेमारी के विरोध में अलीगढ़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंटर पॉइंट स्थित दीपक रेस्टोरेंट में हुई, जिसमें व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी के छापों की आड़ में अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और छोटे दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। शहर के कई व्यापारी ऐसे हैं जो जीएसटी लेने के लिए ऑनलाइन मैनुअल जीएसटी विभाग के प्रार्थना पत्र में कागजात दाखिल कर रहे हैं, लेकिन 1 माह से अधिक समय के बाद भी उनको जीएसटी नंबर नहीं दिया जा रहा है। व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि व्यापारी टैक्स दे रहा है और सरकार बनाने में पूर्ण सहयोग किया है, बावजूद इसके व्यापारियों पर छापेमारी की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएम गुप्ता, राकेश गुप्ता, विवेक बगई, विष्णु कोडियागंज, परवेज अख्तर, दीपक गर्ग, डॉक्टर योगेश शर्मा, शिवा पाठक, सईदा खातून आदि व्यापारी मौजूद रहे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इस वजह से रखी गई है कि पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में जीएसटी को लेकर छोटे व्यापारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है। अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल का पुरजोर विरोध है इसको लेके, और हमारा ये मानना है कि जब तक किसी रजिस्टर्ड व्यापारी के खिलाफ कोई पुख्ता शिकायत ना हो, पक्की शिकायत ना हो, पुख्ता सबूत ना हो, रजिस्टर्ड व्यापारी के यहाँ किसी तरीके की जांच नहीं होनी चाहिए। जो अनरजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसमें हमारा सहयोग रहेगा डिपार्टमेंट को, लेकिन रजिस्टर्ड व्यापारी के साथ किसी तरीके की जाति नहीं होने दी जाएगी। और पिछले कुछ दिनों से जो छापेमारी चल रही है उससे तो ये प्रतीत हो रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑनलाइन कंपनियां, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये उनको फ़ायदा पहुंचाने का तरीका है कि छोटा व्यापारी का व्यापार बंद हो जाए, वो चौपट हो जाए और बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा मिले। इस चीज़ का हमारा विरोध है। तो क्या आप उस छापेमारी का विरोध कर रहे हैं जो मतलब व्यापारी जीएसटी की चोरी कर रहे हैं? छापेमारी जो अनरजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनके यहाँ होनी चाहिए, उसका विरोध नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन होना है उसमें हमारी तरफ से सहयोग रहेगा, लेकिन जो व्यापारी रजिस्टर्ड है उसके ऊपर नाजायज दबाव बना के इस तरीके की छापेमारी नहीं होनी चाहिए, उसका विरोध है। देखिए, जब जीएसटी लागू हुई थी या जो गस्टिंग हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट पर, हमने तब भी बहुत विरोध किया था जीएसटी के बाद, क्योंकि छोटे व्यापारी के साथ उत्पीड़न होना था ये हम जानते हैं, और ऑनलाइन मार्केटिंग अलग से चल रही है। अगर फ्लिपकार्ट या जो और भी कंपनियां हैं जो एमएनसी हैं, उनके साथ भी चेकिंग करो ना आप। देखिए, जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा पूरे प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते से छापामारी अभियान चल रहा है। हम उसका स्वागत करते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से कुछ छोटे व्यापारियों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है और जिसके पास पूरा स्टॉक ही लाख रुपए का भी नहीं है, उसको डराया धमकाया जा रहा है। उसके स्टॉक को या उसकी सेल को 20 लाख 50 लाख बताई जा रही है और फिर उससे सौदेबाजी की जा रही है, तो ये गलत है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, हम डिपार्टमेंट के संग हैं हमेशा, लेकिन इस तरह से भय का वातावरण पैदा करना वो बहुत गलत हो रहा है। और कम से कम डिपार्टमेंट को ये तो देखना चाहिए, पहले उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहिए। आप छोटे खोमचे वालों को, छोटे जैसे जूते का दुकानदार है, कोई परचूनी का दुकानदार है, कोई कन्फेक्शनरी शॉप लिए बैठा है, आप उसको अगर अननेसेसरी इस तरह से परेशान, बाजार बंद हो रहे हैं, लोग डर रहा है घर से निकलने में कि व्यापारी व्यापार करे या ना करे, और सारे व्यापारियों को एक तरह से चोरों की संज्ञा दे दी जाती है, यह गलत है। अगर कोई वास्तव में गलत काम कर रहा है उसके लिए हम सब साथ हैं। और जहाँ तक रही बात नए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसके लिए एक अलग से एक अभियान चलाना चाहिए कि आप लोग 15 दिन में अपने वो कराएं, उसमें आपको एक टेबल पर सारे काम हो जाएंगे, भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित किया जाए, लेकिन उसको काम को कराने के लिए अगर इस तरह की प्रैक्टिस करी जाती है जो वो गलत है। फिर हमारा पहला आक्रोश तो इस बात पे है कि सरकार ये कहती है कि जो अनरजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड कराइए। वो रजिस्टर्ड कराने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया है सरकार ने कि हम आपको ऑनलाइन कराइए और 1 हफ्ते के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। आज वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन जाता है तो उसको 15 दिन तक हो जाते हैं, 20 दिन तक होते हैं। जवाब में अधिकारी ये कहता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पीलीभीत गया है, कि लखनऊ गया है, कि इलाहाबाद गया है, कि गोरखपुर गया है, वहाँ से आएगा, जब जा कर के आपको मिलेगा। उसी बीच में सौदाबाजी करते हैं, 2000 से 10,000 तक मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन तब दे रहे हैं।
सबसे पहली चीज, जबकि गवर्नमेंट ये कहती है रजिस्ट्रेशन कराओ, व्यापारी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है और ये रजिस्ट्रेशन दे नहीं रहे, उसका उत्पीड़न कर रहे हैं पैसे के नाम पर, तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, कम नहीं हुआ, बढ़ गया। पहली चीज। अब हम विरोध जो कर रहे हैं कि जिसकी दुकान में 7,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये या 70,000 का माल है, उसके यहाँ छापा मार रहे हैं। एक बैग अटैची वाले के रसगंज में मारा इन्होंने भी 5 दिन पहले ही, उसके यहाँ 70,000 का माल है, टोटल उन्होंने गिन लिया, उसको 7 लाख की रसीद पकड़ा दी कि 70 लाख का माल है। क्या उसके यहाँ 70 लाख का माल दे दे? वो उनकी दुकान भर रहे 70 लाख, 7 लाख का माल भर दे उसकी दुकान में, टोटल उसके पास सारी चीज़ें, उसको भी लिख करके दे आए और उससे भी सौदेबाजी करने लगे। तो हमारा सबसे पहले ये विरोध है इस बात के लिए। और ये मतलब हम तो उत्पीड़न का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इस तरीके का उत्पीड़न ना हो। अगर कोई टैक्स चीज चोरी कर रहा है, पहली चीज तो वो हमें ये बताया कि आपका नाम क्या है, नेम प्लेट लगा के जाए कि मैं जीएसटी अधिकारी फलानी पोस्ट पर हूँ। जैसे हमारी फर्म पे नाम लिखा रहता है फलाने नाम, तो ऐसे वो लगा के जाए उसको वहाँ पे, तब आपको दिखाएगा। जाते ही गले में हाथ न डालें किसी के में। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे कि आप किसी के गले में कैसे हाथ डालोगे? आप हो कौन? पहले परिचय दो, उसके बाद में बात करिए कि ये क्या हाथ डालने, गले में हाथ डालने आप किसी के में। अगर ये चीजें नहीं रुकी तो आपका आगे का कदम क्या रहेगा? आगे हम उसको जबरदस्ती रोकेंगे, किसी दुकान में घुसने नहीं देंगे उसको हम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू किया, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें पार्ट रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट रहा। हर महीने जो कलेक्शन है जीएसटी का वो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट जितना समझती है उससे बहुत अच्छा कलेक्शन मिल रहा है। उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने जिस समय या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू किया था, तो सबसे पहला उनका उद्देश्य ये था कि जब जीएसटी हम लागू कर रहे हैं तो जो व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंट्रल लेवल पे, उसको समाप्त किया जाए। जो सारा नेगोशिएशन है वो ऑनलाइन हो। जो भी सारी लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करके उन्होंने जीएसटी इसलिए लागू किया कि ऑनलाइन आपके सारी समस्याओं का समाधान हो। बीच में जो अधिकारी जो आपसे हर चीज का सौदा करते थे वो आपके बीच में ना आए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने नियम लागू किए उन्होंने सारी चीज़ों में एक प्रोविजन दिया कि हम ऑनलाइन सारी चीज़ों का जवाब देंगे और ऑनलाइन ही उसका निस्तारण करेंगे। ऑनलाइन अगर कोई प्रॉब्लम है आपसे रिपीट करेंगे। आपका विरोध क्या है? हमारा विरोध ये है कि अगर हमको जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है पहली चीज़, तो जब रजिस्ट्रेशन हमको चाहिए तो गवर्नमेंट के नियमानुसार रजिस्ट्रेशन दीजिए, उसमें आप अपना सुविधा शुल्क ना ऐड करिए, क्योंकि सुविधा शुल्क का प्रोविजन आपके लिए नहीं है, गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है। आप कोई भी रजिस्ट्रेशन बिना सुविधा शुल्क के नहीं देना चाहते। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति विरोध करता है तो उसको आप पेंडेंसी में डाल देते हैं उसका रजिस्ट्रेशन, फिर नए सिरे से उसको दोबारा सारी चीज़ें भरनी पड़ती हैं, तो फिर उसमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। ये प्रोविजन जो कर रहे हैं ये लोग गलत कर रहे हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा कि साहब छापेमारी का विभाग अलग है, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग लोग नियत हैं, और जो आपको टैक्स का इम्प्लीमेशन जो आपको लग रहा है कि कहीं बढ़ना चाहिए उसके लिए अलग लोग हैं। तो इन चीज़ों को इन्होंने कंबाइंड करके पुलिस की सहयोग लेके आदमी को प्रेशराइज कर रहे हैं, उनमें डर पैदा कर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं। और शासन और प्रशासन का सबसे पहला आदेश है कि व्यापारी भयमुक्त व्यापार करें। तो क्या ये संभव है कि पुलिस के साथ आप लोग 10 लोगों को 20 लोगों को लेके जाएं और वो भयमुक्त व्यापार कर सके?